हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स वन योर टिप्स में। आज हम क्या करेंगे, एक लाइन में एक पॉइंट की इमेज को फाइंड करेंगे। ये आपके 3D चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 वीडियो कवर कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने लाइन को कवर करा था, सेकेंड वीडियो में मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करवाया था और थर्ड वीडियो में आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना सिखाया था। ये आपकी फोर्थ वीडियो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे भी क्वेश्चन आता है और आएगा तो आपका बेटा 5 मार्क्स का आएगा। इसी में मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा इसी टॉपिक में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर करके जाएं एग्जाम में, क्योंकि इस बार ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है, सिर्फ लाइन आ रहा है। तो लाइन से रिलेटेड वो जो भी मैक्सिमम टफेस्ट टॉपिक बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मान लीजिए ये एक लाइन है आपकी जिसकी इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे और प्लस के और प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 2j माइनस 3k। ये एक लाइन है और आपको क्या करना है, इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। इसमें जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 0 और 4, इस पॉइंट की इमेज निकालनी है इस लाइन के ऊपर। वो कह देगा आपसे फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट दिस इन द लाइन दिस। एक लाइन की इक्वेशन होगी और एक पॉइंट होगी। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा डायग्राम के थ्रू क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है ये एक लाइन है जिसको हम समझ सकते हैं ये एक शीशा है, मिरर है, और इस की इमेज निकालनी है मुझे इस लाइन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे भी हो सकता है। यहाँ पर जितनी ऊपर है ये पॉइंट बेटा उतनी ही नीचे होगा ये पॉइंट। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं और इस पॉइंट को बी बोल देते हैं। यानी ए तो गिवन पॉइंट है और बी उसकी इमेज है। इमेज को बोल देता हूँ बेटा मैं अल्फा बीटा और गामा, यानी मुझे अल्फा बीटा गामा फाइंड करना है। तो हम बेटा यहाँ डायरेक्ट पहुंच ही नहीं सकते, सबसे पहले आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा। इस पॉइंट का नाम मान लेता हूँ मैं सी है। तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला टॉपिक करा था, वहां पर हमने एक आर्बिट्री पॉइंट लेट करा था। इसी तरीके से यहाँ भी हम एक आर्बिट्री पॉइंट लेट करेंगे। वहां पर आर्बिट्री पॉइंट कैसे लेट करा था, तो वहां इक्वेशन थी बेटा कार्टेशियन, लेकिन यहाँ पर कैसी इक्वेशन है, यहाँ पर इक्वेशन है वेक्टर। तो कार्टेशियन से कैसे आप आर्बिट्री पॉइंट निकालते हैं वो मैंने तरीका आपको बता दिया था। आपको कुछ नहीं करना, पूरी लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रख देना है। एक्स वाला कंपोनेंट भी लैम्डा के इक्वल कर दो, वाई वाला भी और जेड वाला भी, और तीनों जगह से एक्स वाई जेड निकाल दो। वो जो एक्स वाई जेड आते हैं वही आपके आर्बिट्री पॉइंट होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं वेक्टर इक्वेशन से कैसे निकालते हैं। तो देखो वेक्टर इक्वेशन लिखो पहले आप, या तो आप इसको चाहो तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। दूसरा देखो, अगर डायरेक्ट आपको वेक्टर से निकालना तो वो भी बताता हूँ। ये आपका 1 प्लस नहीं आई प्लस जे प्लस में के प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 2j और माइनस 3k। आर्बिट्री पॉइंट लेना है, आर्बिट्री पॉइंट वो आ जाएगा आपका यहाँ से आई कंपोनेंट और यहाँ से आई कंपोनेंट। यहाँ से आई कंपोनेंट कितना है 1, और यहाँ से आई का कंपोनेंट कितना है 1, और 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 1 प्लस में लैम्डा कॉमा। ऐसे दूसरा यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पर लैम्डा इसको मिलेगा तो क्या बनेगा 2 लैम्डा, और यहाँ भी 1 है और यहाँ पर ये इसको मिलेगा तो माइनस 3 लैम्डा। दिस इज द आर्बिट्री पॉइंट। और इस तरीके से आप वेक्टर इक्वेशन में आर्बिट्री पॉइंट निकाल सकते हो। 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा और 1 माइनस 3 लैम्डा। दिस इज द आर्बिट्री पॉइंट ऑन द लाइन दिस। और मैं क्या मान लेता हूँ, ये आर्बिट्री पॉइंट ही मेरा पॉइंट सी है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा और 1 माइनस 3 लैम्डा। अब आगे क्या करना है देखो, मैं पहले आगे की कहानी बता देता हूँ फिर आपको समझ में आने लगेगा। मैंने क्या करा, पहले इस पे आर्बिट्री पॉइंट लेट कर लिया जो कि ये है। अब एक काम कर लो, एक AC वेक्टर बना लो। यहाँ से AC वेक्टर बना लेंगे, और जो ये B वेक्टर है बेटा, ये लाइन की डायरेक्शन होती है ना, ये मैंने आपको लाइन जब पढ़ाया था वही बताया था।
कि ये आपको लाइन की डायरेक्शन देता है, लाइन किधर जा रही है, इधर। तो यानी जो बी वेक्टर होगा वो यहीं कहीं होगा। मान लो ये रहा बी वेक्टर, ये आपका क्या है, बी वेक्टर है। और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है हमने, आई प्लस 2j माइनस 3k। ध्यान से समझना बेटा, समझ में आएगा, बहुत इजी है ये भी। बस यही है कि थोड़ा आपको कंसेप्ट आना चाहिए। आपने क्या करा, पहले लाइन पर एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, वो ये रहा। और मैंने क्या बोला आपसे, एसी वेक्टर बना लो। क्यों बोल रहा हूँ एसी वेक्टर, पता है, देखिए अगर जो मैं एसी वेक्टर बना लूँ और ये जो बी वेक्टर मैंने निकाला है अभी यहाँ से, क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, है? अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना बेटा, जीरो। जैसे ही मैं डॉट प्रोडक्ट जीरो कराऊंगा मेरे को लैम्डा मिल जाएगा। समझिए, अब शायद दिमाग में थोड़ी बहुत आ रही होगी चीजें। यहाँ से पहले हमें क्या करना है, एसी वेक्टर बनाना है। तो दो पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाते हैं, एक वेक्टर ये देखो, ये पॉइंट भी पता है मेरे को, और ये वाला पॉइंट ये रहा, ये रहा ये वाला पॉइंट। तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और मेरे को क्या बनाना है, एसी वेक्टर। आप एसी बना लो चाहे सीए बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, एसी वेक्टर बनाते हैं। और एसी का मतलब क्या होता है कि इस वाले पॉइंट में से इस वाले पॉइंट को माइनस कर दो। अगर मुझे सीए बनाना होता तो मैं ए में से सी माइनस करता, अभी मुझे क्या बनाना है, ए सी, तो मैं सी में से ए माइनस करूंगा। वैसे आप कोई सा भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, बट लिखने का तरीका और कैलकुलेशन दोनों मैच करनी चाहिए आपकी। ये नहीं है आप इधर लिख सी ए रहे हो और निकाल ए सी रहे हो। अभी ए सी निकाल रहे हैं, इसका मतलब आपको सी में से ए माइनस करना है। तो सी वेक्टर कहाँ है, ये रहा, और ए वेक्टर कहाँ है, ये रहा, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो। तो एक्स वाला कंपोनेंट ये, तो सिर्फ लैम्डा बचेगा इसमें, ये आ जाएगा लैम्डा आई, ठीक है ना। उसके बाद आपको फिर से यहाँ से अब ये माइनस करना है, तो यही आएगा प्लस 1 + 2 लैम्डा और जे, और आपका तीसरा दिस माइनस दिस, -3 लैम्डा। थोड़ा सा ध्यान से करना, -3 लैम्डा, गड़बड़ ना कर लेना बेटा, ये आ गया। अब मैंने ए सी वेक्टर बना लिया। अब ए सी वेक्टर और ये जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर की कहानी समझ में आनी चाहिए बेटा आपको। इसके लिए आपको पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, अगर आपने नहीं देखी तो वो देखिए, फिर देखिए, इसको समझ में आएगा। ये आपका क्या है, ये डायरेक्शन है, बिकॉज लाइन इधर जा रही है, तो डायरेक्शन हमारी लाइन के पैरेलल होती है, बनाती है। अब ये और ए सी दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए सी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे, देयरफॉर ए सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो अब आप क्या करो, ए सी को बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दो, तो इसका आई का कंपोनेंट और इसका आई कंपोनेंट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आई इंटू में आई, तो ये आ जाएगा लैम्डा। फिर उसके बाद जे वाला कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस 2 को पूरे से कर दो, तो 2 + 4 लैम्डा, और फिर उसके बाद -3 को इस पूरे से कर दो, तो ये आ जाएगा +9 और प्लस में 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये 9 और 4 13 और 1 14 बेटा 14 आ गया, ये 14 लैम्डा। और इसके बाद इधर वैल्यू आ गई 2 और 9, ये हो गया 11 इक्वल टू में 0। तो 14 लैम्डा इज इक्वल टू -11, और लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा -11/14, ये आ गया आपका लैम्डा। अब जो लैम्डा निकाला वो कौन से पॉइंट के लिए निकाला मैंने, सी पॉइंट के लिए। यानी कि अगर मैं इस लैम्डा को इसमें पुट कर दूं इसमें, तो मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ सी मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर सी इज इक्वल टू, जो सी के कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो क्या निकल जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट है 1 माइनस लैम्डा, यानी 1 - 11/14। फिर उसके बाद दूसरा 1 प्लस क्या, ये अच्छा चलो लिख ही दो यार, थोड़ा सा कैलकुलेट ही तो करना है, -11/14। फिर उसके बाद है आपका 1 - 3 लैम्डा, 1 - 3 और लैम्डा की वैल्यू -11/14। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी क्या, ये 14 इधर, यानी कि 3/14 कॉमन, दूसरा
ऐसे ये हो जाएगा -22 और ये 14। इसको आप सही से कैलकुलेट करना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 14 माइनस 22 -8/14 और तीसरा 33 14 47 अपॉन में 14। ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब क्या करना है आपको, सी पॉइंट क्या था बेटा, सी तो ये था जो कि इसके बिल्कुल बीचों बीच में, तो इसका मतलब सी इज मिड पॉइंट। अच्छा हाँ, एक चीज और बताता हूँ, इस पॉइंट को फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी अगर आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछता है इस पॉइंट का, तो आपको बस इतना निकाल के छोड़ देना है, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर आपसे पूछता है इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाल दो, तो अब आपको क्या कर देना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देना, ये वाला डिस्टेंस भी आ जाएगा। कई बार वो ये भी बोल देता है बेटा आपसे, एक लाइन है और एक पॉइंट दे देगा, बोलेगा इनके बीच में डिस्टेंस निकालो। तो ये पूरा आपको करना है, ये सारा पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना और फिर इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, समझ रहे हो। उसके बाद अब ये सी जो है हमारा, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब अगर मैं इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं तो ये आ जाए। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, देयरफॉर 1 प्लस अल्फा अपॉन में 2, कॉमा 0 प्लस बीटा अपॉन में 2, कॉमा 4 प्लस गामा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3/14 माइनस 8/14 और 47 अपॉन में 14। आई होप समझ में आया बेटा आप लोगों को। x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2 क्या आएगा हमारा, इस c का कोऑर्डिनेट। तो मैंने क्या करा, इसमें फॉर्मूला लगा के c के इक्वल रख दिया, तो x वाला x के इक्वल, y वाला y के और z वाला z के, यानी कि 1 प्लस अल्फा बाय 2 ये आपका इक्वल हो जाएगा 3/14 के। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू, या तो इसको काट दो 3/7 और 1 उठा के इधर भेज दो, तो आपके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3/7 -1 और अल्फा आ जाएगा आपका 4/में -4/3 -4/7। फ्रेम में है या नहीं है चेक कर लेने दो, है फ्रेम में। तो आपके अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा -4/7। ऐसे हम बीटा निकाल लेते हैं, यानी कि बीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू -8/40। इससे ये कट गया बेटा 7 बार में, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -8/7। तो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया। अब गामा निकाल लेते हैं, यानी कि 4 प्लस गामा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 47/14। इससे ये कट जाएगा 7 टाइम्स, 4 इधर आ जाएगा, तो गामा की वैल्यू आ गई 47/7 -4, ये हो गया 28। तो 47 माइनस 28, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 19/7। तो अब मैंने अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया, गामा निकाल लिया, तो इसके इमेज की कोऑर्डिनेट यानी कि बी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, देयरफॉर बी इज इक्वल टू -4/7 कॉमा, यहाँ लिख देता हूँ b इज इक्वल टू -4/7 कॉमा -8/7 और 19/7। यही आपका है इमेज, दिस इज योर इमेज ऑफ पॉइंट ए। तो ये टॉपिक था बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना है। सबसे पहले आपको आर्बिट्री पॉइंट लेना है लाइन के ऊपर, उसी को हम सी मान लेंगे, फिर हम ए सी वैक्टर बनाएंगे और ए सी वैक्टर का बी वैक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 करा देंगे, जिससे कि आपको लैम्डा मिल जाएगा। ये देखो ए सी कर दिया, लैम्डा मिल गया, इस लैम्डा को उठा के वापस से इसमें डाल दो, आपको पॉइंट सी मिल जाएगा। पॉइंट सी आपका ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा निकाल लो, आपके पास इमेज भी आ गया। तो इसी में आपने 3 चीजें सीख ली, एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर सीख लिया, दूसरा आपने पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस सीख लिया और तीसरा आपने इमेज सीख लिया। तो ये एक ही क्वेश्चन में आपसे ये तीनों बातें भी पूछ सकता है, या सिर्फ इतना भी पूछ सकता है इमेज निकालो, या सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही पूछ ले, या सिर्फ डिस्टेंस ही पूछ ले।
तो आपको तीनों चीज़ें करनी आनी चाहिए। और हमने ये तीनों चीज़ें सीख ली हैं, शायद आई होप कर लोगे बेटा आप पेपर में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और आपका 3D चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेरी होती है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, डाउट के तौर पे मेरे से पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।